Welcome again, students, in my symmetrical epoxidation lecture. This lecture is useful for MSc 4th sem and 2nd semester. Today, I will discuss about asymmetrical epoxidation of alkene. सबसे पहले इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इन 1981 में केवी शार्पलेस ने इस रिएक्शन को दिया था और 2001 में इनको इस रिएक्शन के लिए नोबेल प्राइज मिला था। एसिमेट्रिकल इपॉक्सीडेशन एक डिफरेंट टाइप की इपॉक्सीडेशन रिएक्शन होती है जिसमें आपके दो नए कायरल सेंटर और दो नए फंक्शनल ग्रुप सेम टाइम पे मिलते हैं और ये रिएक्शन आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। और इस रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट होना चाहिए प्राइमरी या सेकेंडरी एलाइल अल्कोहल, जो रिएक्शन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, इपॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब देखिए जनरली इपॉक्साइड क्या है। इपॉक्साइड इज द 3 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, या इसको आप साइक्लिक ईथर भी कह सकते हैं। ईथर सभी बच्चे जानते हैं, ऑक्सीजन के दोनों साइड से अगर अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो तो इसको ईथर बोला जाता है। जब ये साइक्लाइज हो जाएंगे तो इसको इपॉक्साइड बोलते हैं, 3 मेंबर्ड रिंग को। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो ये आपका स्टीरियो सिलेक्टिव टाइप की रिएक्शन शो करते हैं। स्टीरियो सिलेक्टिव में इनेंशियो सिलेक्टिव टाइप की रिएक्शन होती है। इसको हम लेक्चर के लास्ट स्टीरियो केमिस्ट्री या स्टीरियो केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे। जो इसकी रिएजेंट स्कीम होती है, रिएजेंट स्कीम में आपको टाइटेनियम बेस्ड कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड, टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड, यह आपका कैटलिस्ट की तरह काम करता है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है। ये रिएजेंट आपका चीफ रिएजेंट है। और टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। यह आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और CH2Cl2 एज अ सॉल्वेंट काम करता है और प्लस माइनस DET एज अ कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करके ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को, कैटलिस्ट जो है इस DET की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। इस रिएक्शन में मैकेनिज्म वाले पार्ट में आपको ये समझ में आएगा कि DET की रिक्वायरमेंट क्यों है। अब यहाँ पे एक प्लस माइनस DET का टर्म आ रहा है, इसको हम नेक्स्ट अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे इसका जो इस रिएक्शन की एडवांटेज है वो क्या है। जनरली ये रिएक्शन आपको एसिमेट्रिकल इपॉक्साइड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो इसका सिंथेटिक एप्लीकेशन है, एसिमेट्रिकल इपॉक्साइड्स इस रिएक्शन में बनती हैं और इस एसिमेट्रिकल इपॉक्साइड से आप डायोल बना सकते हैं, एमिनो अल्कोहल्स बना सकते हैं, ईथर्स बना सकते हैं, जो ड्रग डिजाइन और अदर सिंथेटिक एप्लीकेशन में काम आते हैं। अब बात करते हैं सेकंड, इनेंशियोमेरिक एक्सेस। ई को कहा जाता है इनेंशियोमेरिक एक्सेस। ये मोर देन 90% है। आप सभी बच्चों को पता होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा इनेंशियोमेरिक एक्सेस क्या होता है। इनेंशियोमेरिक एक्सेस R माइनस S, ये दोनों इनेंशियोमर हैं एक दूसरे के। R का कितना परसेंट है माइनस S का कितना परसेंट है अपॉन R प्लस S इंटू 100। टोटल RS में से कितना कौन मेजर अमाउंट में है उसको कहेंगे आप इनेंशियोमेरिक एक्सेस। कौन सा इनेंशियोमर ज्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट कर रहा है।
अब मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए मीन्स मेजॉरिटी में बताने के लिए कि भाई R ज्यादा होगा या S ज्यादा होगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है जनरली, इनेंशियोमेरिक एक्सेस फॉर मेजर प्रोडक्ट R और S इक्वल्स टू, ये होगा आपका इनेंशियोमेरिक एक्सेस परसेंटेज ऑफ R एंड S, R या S होगा, इनेंशियोमेरिक एक्सेस माइनस इनेंशियोमेरिक एक्सेस, ये मेजर के लिए हम कर रहे हैं तो मेजर के लिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा 100/2, तो यहाँ पे 90% भी अगर हम माने तो 100/2, तो ये आ जाएगा 190/2 95% आपका क्या मिल रहा है, R या S का प्रोडक्ट मिल रहा है। और माइनर अमाउंट निकालने के लिए भी फॉर्मूला होता है, देखिए परसेंटेज ऑफ R और S, इसके माइनर प्रोडक्ट को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, देखिए 100 माइनस इनेंशियोमेरिक एक्सेस अपॉन 2, ये आ जाएगा 100 माइनस आपका 90% भी अगर है तो 2, तो 10/2 इक्वल्स टू 5%। 5% ही केवल माइनर प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये है कि केवल 5% ही इसकी इम्प्योरिटी होगी, 95% आपका प्योर फॉर्म में एक आइसोमर मिल जाएगा, R या S का एक आइसोमर आपको मिल जाएगा। मीन्स इसको आप सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि प्योरिटी 90 से अबव है, तो जिस कारण इसका जो प्रोडक्टिविटी होगी वो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। और इसमें जो यूज्ड रिएजेंट होते हैं, मैंने इससे पहले भी आपको डिस्कस किया है कि ये रिएजेंट आपके चीप होते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ते हैं, और इस चीपनेस और प्रोडक्टिविटी के कारण ये मेथड आपकी कॉमर्शियल मेथड भी होती है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो रिएजेंट यूज हो रहे हैं प्लस माइनस DET, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले ये DET क्या है, DET है आपका डाई इथाइल टार्ट्रेट। अब डाई इथाइल टार्ट्रेट अगर प्लस लगाया है इसका मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, माइनस लगाया है तो लिबो रोटेटरी डाई इथाइल टार्ट्रेट। अब ये टार्ट्रेट डाइथाइल टार्ट्रेट कहां से आया, ये डाइथाइल टार्ट्रेट आया टार्ट्रिक एसिड से, ये आपका टार्ट्रिक एसिड है। टार्ट्रिक एसिड में जो एसिड पार्ट हैं उनका जब एस्टरिफिकेशन हुआ तो ये कन्वर्ट हो गया आपके COOET में, COOET में OH इसमें कन्वर्ट हो गया, तो ये आपका डाइथाइल टार्ट्रेट कहलाएगा। अगर ये राइट हैंड साइड में है तो प्लस DET, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो माइनस DET। ये तो बात थी आपकी फिशर प्रोजेक्शन की। अगर मैं फ्लाइंग वेज की बात करूं, देखिए फ्लाइंग वेज में क्या होगा, फ्लाइंग वेज में ये आपका फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन है, फ्लाइंग वेज का इक्लिप्स्ड फॉर्म है। तो इसमें आप देख रहे हैं इसमें आपके दो कायरल सेंटर हैं, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है S और S, और ये आपका DET है माइनस या लिबो रोटेटरी DET डाइथाइल टार्ट्रेट। और यहाँ पे भी दो कायरल सेंटर हैं, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये आपका R, ये R, तो ये हो जाएगा प्लस DET डाइथाइल टार्ट्रेट। प्लस को कहेंगे आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी और इसको माइनस को कहेंगे लिबो रोटेटरी। तो ये भी आपका इक्लिप्स्ड फॉर्म है, ये भी इक्लिप्स्ड फॉर्म है। ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर हैं। कौन क्या है, इनेंशियोमर। जब आप इसके फ्रंट से एक दूसरे मॉलिक्यूल को इसके फ्रंट में रखते हैं, इस मॉलिक्यूल को पकड़ के इसके सामने रखेंगे
तो इन दोनों का एक दूसरे का मिरर इमेज आएगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के एनेंटियोमर पेयर हैं। तो होता क्या है जनरली, आप एक चीज ये जरूर ध्यान रखें, ये ट्रिक है MA, this is not master of art, this is M is the minus negative sign, A is the above the plane। नेक्स्ट हम इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। हाँ, जनरल रिएक्शन देखिए, मान लो आपने एक एलाइल अल्कोहल लिया, इसकी रिएक्शन की आपने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड फर्स्ट, सेकेंड हम ले रहे हैं टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड, और तीसरा आप ले रहे हैं डाइक्लोरोमेथेन, और इसका टेम्परेचर रख रहे हैं -20 डिग्री सेंटीग्रेड, और साथ में ले रहे हैं आप प्लस DET डेक्स्ट्रोरोटेटरी डाइथाइल टार्ट्रेट। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, MA शॉर्ट ट्रिक है, M मीन्स माइनस, A मीन्स अबव, अब प्लस होगा तो बिलो द प्लेन में आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे। बिलो दी प्लेन में। और दूसरी कंडीशन क्या है, ये रिएजेंट में लूं टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, दूसरा ले रहे हैं हम टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड और तीसरा ले रहे हैं हम -DET, और सॉल्वेंट ले रहे हैं CS2Cl2, टेम्परेचर रख रहे हैं -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उस केस में यहाँ पे आपका जो डिफरेंट प्लस DET का एनेंटियोमर क्या है, -DET, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा एनेंटियोमेरिक प्रोडक्ट बनेगा और निगेटिवली साइन है तो आपका अबव द प्लेन में ये ऑक्सीजन आएगा। अब इसमें एक चीज ये ध्यान में रखनी है, मैकेनिज्म को समझने से पहले आपको एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि OH की पोजीशन आपकी कहाँ है, CH2OH की पोजीशन कहाँ पे है। अब देखिए इस अगर CH2OH की पोजीशन राइट में है, कहाँ है, राइट में है, तो ये MA को फॉलो करेगा, M का मतलब माइनस, A का मतलब अबव द प्लेन, सॉलिड लाइन जो आपका वेज लाइन है, वेज लाइन में आएगा ऑक्सीजन। अगर ये ऑक्सीजन आपका OH आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, मान लो ये OH कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट में है, तो उस केस में ये MA को फॉलो नहीं करेगा। लेफ्ट के केस में क्या होगा, फिर MA नॉट फॉलो का मतलब ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, माइनस वाला बिलो द प्लेन में इपॉक्साइड बनाएगा। तो ये दो मेथड होती हैं, आप निमोनिक मेथड भी कह सकते हैं इसको, अपने ट्रिकी मेथड भी कह सकते हैं।
तो इसमें आपको ध्यान देना है, बाई चांस आपका इपॉक्साइड का इपॉक्सीडेशन के लिए ऐसा रिएक्टेंट दे दिया इसने, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एक काम ये करना है, इसको आपने रोटेट करना है और एल्कीन को वर्टिकल लेके आएंगे, बाकी जो ग्रुप किस ओर जा रहा है वो रोटेट आप लेफ्ट या राइट हैंड साइड में करें, लेकिन ये OH की पोजीशन नीचे आनी चाहिए, चाहे आप इसको आप रोटेट कर रहे हैं लेफ्ट साइड में आ रहा है। बाई चांस से ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट आपका ऐसा होता, रिएक्टेंट आपका ऐसा होता, इसको आप रोटेट करते, रोटेट करोगे तो ये जो एल्कीन वाला बॉन्ड है ये आपका वर्टिकल आना चाहिए, और जो आपके अदर ग्रुप्स हैं वो आपके राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो इसका मतलब ये राइट वाले को फॉलो करेगा और ये लेफ्ट वाले को फॉलो करेगा। तो इसके लिए न्यूमेरिक मेथड ये है कि आपको सबसे पहले जो OH है, OH की पोजीशन को एल्कीन को वर्टिकली लेके OH की पोजीशन राइट लेफ्ट चेक करेंगे, देन इसका शॉर्ट ट्रिक से प्रोडक्ट सीधे बना सकते हैं जब आपके कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हम अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। इसमें आप यूज कर रहे थे टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड, और इसकी रिएक्शन कर रहे थे डेक्स्ट्रोरोटेटरी डाइथाइल टार्ट्रेट से। तो आपको पता है प्लस अगर लगा है तो OH की पोजीशन कहाँ होगी, OH प्रेजेंट ऑन below the plane. OH present on the below the plane. जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स बनेगा, टाइटेनियम टाइटेनियम, दोनों टाइटेनियम को ऐसे आप लिख दें, इसको थोड़ा सा इधर को हम लिख लेते हैं टाइटेनियम टाइटेनियम। इसमें ऑक्सीजन आप ऑक्टाहेड्रल पैटर्न में लगा लें। सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल पैटर्न में आप ऑक्सीजन लगा लेंगे, ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे इसको ड्रॉ कर लिया। अब देखिए इसमें डाइथाइल टार्ट्रेट इस वे से कोऑर्डिनेट होगा। आपको पता है डाइथाइल टार्ट्रेट में 2 कायरल सेंटर थे, एक OH COET। तो ये ऑक्सीजन आपके ये ऑक्सीजन आपके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह काम करते हैं, जो यहाँ पर डोनेट कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन। और COOET C डबल बॉन्ड OOET ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे, और जो रिमेन बचे वो आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप अटैच्ड होंगे। देन इसके जस्ट उल्टे साइड को यहां से आपका COOET C डबल बॉन्ड OOET, ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है तो इसका खामियाजा इसको भुगतना पड़ेगा। अभी आइसोप्रोपोक्साइड, जब आप इसमें टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड यूज करते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है जनरली,
ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन की ओर। तो इस ग्रुप में तो कोई चेंज नहीं आया, तो इसको मैं ड्रॉ नहीं करूंगा। देखिए ड्रॉ नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और रिमेन पार्ट को ऐसे में रिप्रेजेंट कर लेगा। ये बाकी ऐसे जुड़ा हुआ है एज इट इज है। और ऐसे जोड़ दीजिए। अभी ऑक्सीजन ही अटैच्ड हैं, तो सबसे पहले ऑक्सीजन को अरेंज कर लीजिए, ऑक्सीजन। और यहाँ पे आपका आइसोप्रोपॉक्साइड ग्रुप लगा हुआ था, और ये आपका COOET, और यहाँ पे भी आपका COOET, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो गया और इसकी जगह आ गया टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड आया। और ये ग्रुप कौन सा था? आइसोप्रोपॉक्साइड ग्रुप था। अब ये आइसोप्रोपॉक्साइड ग्रुप आल्सो लीव फ्रॉम दिस पैटर्न, और जैसे ही ये आइसोप्रोपॉक्साइड ग्रुप लीव होगा, ये ऑक्सीजन अटैक कर लेगा, और इसका जो नेक्स्ट है प्रोडक्ट वो ऐसे बन जाएगा। देखिए, टाइटेनियम ऑक्सीजन 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 और ऑक्सीजन। ये रिमेन तो एज इट इज रहा, लेकिन यहां पर जो चेंज आया, ये ऑक्सीजन H चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज पॉजिटिव, बाकी ग्रुप एज इट इज रहे। ये वाला आपका COOET एज इट इज रहा, COOET ये एज इट इज रहा, आइसोप्रोपॉक्साइड एक ही बचा है इसमें। अब देखिए, ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक होगा ऑक्सीजन की ओर, तो इट मीन्स दैट ये भी आपका गायब हो गया। इस टाइप से एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। देन इसके बाद क्या होगा, आपका आइसोप्रोपॉक्साइड ग्रुप एक और है यहाँ पे, है ना। दिस वन इज द आइसोप्रोपॉक्साइड ग्रुप। ये भी आपका लीव करेगा नेक्स्ट स्टेप में। जब इसकी रिएक्शन आप करेंगे, मान लो इसकी रिएक्शन आपने की, एलाइल अल्कोहल से। देखिए, जब इसकी रिएक्शन एलाइल अल्कोहल से हो, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। क्या था? टाइटेनियम ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ये था। यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच्ड था, और ये आपका यहाँ DT का पार्ट, ऑक्सीजन COOET और COOET, और यहाँ जुड़ा था आपका O टर्सरी आइसोप्रोपॉक्साइड। कौन सा ग्रुप जुड़ा था? आइसोप्रोपॉक्साइड। इसकी रिएक्शन आप कर रहे हैं, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं एलाइल अल्कोहल से। अल्कोहल में ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अटैक करेगा
फ्रॉम दिस डायरेक्शन और आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप लीव हो जाएगा। लीव होने के बाद जो इसका प्रोडक्ट बनेगा देखिए, COOET ऑक्सीजन ऑक्सीजन टाइटेनियम ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ऐसे करके टर्सरी ब्यूटाइल से जुड़ा हुआ था। और इस साइड से आपका नया ग्रुप आ गया, इस साइड से OHCS2, H पॉजिटिव तो रिलीज हो गया, ये ग्रुप आया। अब क्या होगा जनरली, या आप कह सकते हैं इसको आप अच्छे से ड्रॉ करें तो ये ऐसे वे में जाएगा। देखिए जो ये CS2 है ये एल्कीन है, ध्यान से देखिए, ये एल्कीन है, ये देखिए ये एल्कीन है और ये ऑक्सीजन है। एल्कीन के नीचे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एल्कीन के नीचे क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो एल्कीन के नीचे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो मीन्स ये एल्कीन बिलो द प्लेन से अटैक करेगा, ये एल्कीन बिलो द प्लेन से अटैक करेगा। देन ये यहां अटैक करेगा। तो ओवरऑल इसका जो प्रोडक्ट बना आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन टाइटेनियम ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, यह था ना। अब देखिए इसका ट्रांजिशन स्टेट में बना दे रहा हूं। ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है, देखिए ये बॉन्ड तो ब्रेक हो रहा है, ठीक, और ये बॉन्ड भी आपका ब्रेक डाउन हो रहा है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप था, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है और ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, मीन्स बिलो द प्लेन से आ रहा है ऑक्सीजन। ओवरऑल इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ऑक्सीजन टाइटेनियम ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सॉरी यार तो ब्रेक हो गया ना, और ये बॉन्ड भी आपका ब्रेक होगा और H पॉजिटिव जुड़ जाएगा इससे, तो क्या बन जाएगा, OH ठीक, CS2 बिलो द प्लेन में आ जाएगा ऑक्सीजन, बिलो द प्लेन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो ये इपॉक्सीडेशन बिलो द प्लेन में हुआ। अब इसके कुछ रिएक्शन हैं, जैसे
जैसे हम रिएक्शन ले रहे हैं, ये मैंने रिएक्टेंट लिया टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, ये तो सब में ही लेंगे। टाइटेनियम आइसो टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड, CH2Cl2 एज ए सॉल्वेंट माइनस मान लो प्लस DT लिया और -20°C इसका टेम्परेचर रखा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, अगर प्लस है, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, Ma माइनस अबव द प्लेन कब फॉलो करेगा, जब ये राइट हैंड साइड को है, ये राइट हैंड साइड को ही है, एल्कीन को आपने वर्टिकली रखना है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये Ma प्लस बिलो, ये बन गया। यहाँ पर दो कायरल सेंटर हैं, तभी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि भाई एसिमेट्रिकल इपॉक्सीडेशन में आपके दो कायरल सेंटर और दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ मिलते हैं। तो ये आपका, अगर मैं प्लस DT की जगह माइनस DT लूँ, ये प्लस DT की जगह माइनस DT लूँ, तो इपॉक्साइड ग्रुप आ जाएगा आपका अबव दी प्लेन में, और ये OH चुके ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि प्लस आइसोमर में अलग है प्रोडक्ट, माइनस आइसोमर में अलग है, मीन्स एक में आपका बिलो द प्लेन दे रहा है, एक में आपका अबव द प्लेन दे रहा है। तो इस टाइप की रिएक्शन को एनहांसियो सिलेक्टिव रिएक्शन कहा जाता है। पॉसिबिलिटी तो दो हैं, लेकिन प्रोडक्ट मेजर अमाउंट में आपका एक ही दे रहा है। तो स्टीरियो सिलेक्टिव टाइप की रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती हैं जिसमें आपकी रिएक्शन करने की दो वे होते हैं, लेकिन उनमें से एक ही प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होता है और अदर प्रोडक्ट आपका माइनर प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पर आप जो मेजर माइनर देख रहे हैं, ये तो एक दूसरे के, अगर मैं प्लस DT ले रहा हूँ तो बिलो द प्लेन में ऑक्सीजन आ रहा है, इपॉक्साइड रिंग आ रही है, ये मेजर अमाउंट में मिलेगा, और ये आपका अबव द प्लेन वाला ऑक्सीजन इपॉक्साइड रिंग ये माइनर अमाउंट में मिलेगी। तो इस टाइप की रिएक्शन को कहा जाता है एनहांसियो सिलेक्टिव रिएक्शन। अब हम और भी रिएक्शन को डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने लिया OH, और अब देखिए रिएजेंट तो सब में सेम होंगे, मैं पर प्लस DT और माइनस DT को बताता हूँ, बाकी रिएजेंट सेम है, टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड और CH2Cl2 टेम्परेचर -20°C, टाइटेनियम आइसो टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड। ये एग्जाम पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, ये चाहे आप कंपटीशन एग्जाम में देखें या आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम में देखें, तो ये पक्का आती है ये रिएक्शन। तो देखिए इसको सबसे पहले आप जब रोटेट करेंगे तो इसकी पोजीशन क्या हो जा रही है, ऐसी हो रही है, राइट हैंड साइड में आ रहा है, और यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा, प्लस वाला बिलो द प्लेन में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये OH से आप ड्रॉ कर लीजिए, इपॉक्साइड रिंग बिलो द प्लेन में आ जाएगा, और माइनस DT लूँ तो क्या आ जाएगा, इपॉक्साइड रिंग अबव दी प्लेन में, क्योंकि OH की पोजीशन राइट हैंड साइड में है। तो ये ट्रिक है इसकी बताने की, प्रोडक्ट बताने की। ये अब देखिए जैसे ये है आपका C8H17, इसमें मैं प्लस DT लेता हूँ, बाकी एज इट इज रहेगा, ये आपके रिएजेंट सबके लिए कॉमन है। तो प्लस DT लेंगे तो तब भी आपका ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, इसको आप मूव करके देख लें, ऐसे आ रहा है, तो प्लस वाला आपका बिलो द प्लेन, माइनस वाला अबव द प्लेन में आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, मान लो ऐसा दिया हुआ है आपका,
ये सेकेंडरी अल्कोहल एलाइलिक अल्कोहल है, सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल है। और आप ले रहे हैं यहाँ पे -DET, बाकी रिएजेंट एज इट इज रहेंगे। तो आपने क्या करना है, इस बॉन्ड को वर्टिकली लेके आइए। वर्टिकली लाओगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा ना, ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है ना। जब आप वर्टिकली लाओगे तो ये बॉन्ड किस डायरेक्शन में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट में आ रहा है। इसका मतलब ये है सो ऑन, ये रिएक्टेंट लगे हुए हैं, यहाँ OH लगा हुआ है, तो लेफ्ट में आ रहा है, तो माइनस वाला क्या आ जाएगा, बिलो दी प्लेन में। अब दी प्लेन में ना आके कहाँ जाएगा, बिलो दी प्लेन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी रिएक्शन भी पूछी जा सकती हैं आपको नेट CSIR गेट में। बाकी रिमेन एज इट इज रहा। अब ऐसे ही एक आपका दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, और वो बेंजाइन ग्रुप लगा है, ये OH। अब इसमें भी मैं +DET ले रहा हूं, मान लो +DET ले रहा हूं, तो इसमें भी आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड को वर्टिकली लेके आना है। वर्टिकली लाओगे डबल बॉन्ड, वर्टिकली डबल बॉन्ड लाए तो ये वाला जो बॉन्ड है वो कहाँ की ओर जा रहा है, लेफ्ट की ओर जा रहा है, लेफ्ट की ओर जा रहा है। मीन्स ये अबव द प्लेन वाला, अबव प्लस वाला क्या देगा, अबव द प्लेन में प्रोडक्ट देगा। आपको याद रखना है MA कहाँ फॉलो करेगा और MA कहाँ फॉलो नहीं करेगा। MA वहाँ फॉलो करेगा जहाँ पे आपका ये वाला जो डबल बॉन्ड का ये वाला स्केलेटन है वो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, और MA वहाँ फॉलो नहीं करेगा जहाँ पर आपका ये वाला जो बॉन्ड है ये लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट हो। तो उस